मतलब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो औरतें घर से बाहर नहीं आती, तो मोस्टली अब अपनी वीडियो में बताते हैं कि धूप में आना ज़रूरी है, उसमें विटामिन डी उनको मिलता है। तो वो जो नहीं बाहर आ सकती, लाइक अगर हम पठानों की बात करें तो वहाँ तो बहुत ही सख्त पर्दा होता है, वो बाहर आती नहीं होंगी, तो वो औरतें किस तरह सर्वाइव? ये बहुत बड़ा जुल्म है दरअसल, लेकिन क्योंकि ये माशरती हदूद है तो मैं उसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसका सोल्यूशन दे। जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है, जो कि सूरज से, जो तुम्हारा सवाल है ना वो बाहर का, एक तो इंसान की जो नेचुरल साख्त है वो वॉक के लिए बनी है। अगर आप वॉक नहीं कर रहे तो आपके कई सिस्टम उड़ जाएंगे। मैं आज सुबह ही किसी को कह रहा था, किसी की मुझे कॉल आई कि जी बड़ी डिप्रेशन है। मैं कहा भाई किस चीज़ की, अल्लाह ने डिप्रेशन के लिए तो बनाया ही नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को डिप्रेशन के लिए नहीं बनाया। जो अगर नहीं बनाया तो फिर उसका हल क्या है, फिर उसको कैसे फिक्स करें? गो फॉर अ वॉक, 2-4 दिन ज़रा खाना कम खाओ, फाका दो अपने आप को और देखो क्या जादू होता है। क्योंकि मैंने आपको वापस 50,000 साल पुरानी फिजिक में फेंक देना है और बॉडी यूँ रिस्पॉन्ड कर रही है। तो अगर आपने 50 अगर आपने 2-3 दिन कम खाया, आधा कर दो, तुम्हारा सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। और ऊपर तुम वॉक करने गए होगे, इफ़ यू वॉक, तुम्हारे जो हेल्थ है ना उसके 90 to 95% इश्यूज रिजॉल्व है। 5% वो है जो मतलब मुझे नहीं मालूम, मगर ये कोई स्पेशल चीज़ भी हो सकती है जिसको मैं दे रहा हूँ, वरना तो 100% है। हार्ट प्रॉब्लम होए ना अगर आप वॉक कर, ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा। तो ये कुदरती चीज़ें हैं। ये मैं जो चीज़ इंसान के स्ट्रक्चर के साथ चलती है वो मुझे एक्सेप्टेबल है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी एक्सेप्टेबल है और वो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो जो कमिंग बैक टू दैट डायलेमा जहाँ पे ख़वातीन घर के अंदर हैं, उनमें विटामिन डी की जब भी डेफिशिएंसी होगी, या मर्दों में भी वो मोटे होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? सूरज से मिलता है विटामिन डी। अगर सूरज नहीं है तो ब्रेन आपकी सरफेस एरिया बढ़ा देगा। सरफेस एरिया बढ़ के 20 साल में इतने पेट हो चुके हैं। वो खा भी कम, जो अक्सर जो मोटे लोग होते हैं ना, वो बेचारे डाइटर भी बड़े अच्छे होते हैं, कंट्रोल भी कर रहे होते हैं, कम भी खा रहे होते हैं, डर के भी खा रहे होते हैं, फिर भी मोटे रहते हैं। तो मैंने जिस तरह पहले बोला कि हार्मोनल डिसऑर्डर तो हो चुके होते हैं उनको। अब उसमें जो ऊपर तड़का लग रहा है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी का। तो बॉडी सरफेस एरिया, पहले जिस्म की सोचता है कि यार यहाँ तक है, इसको बढ़ाओ, तो मोटापे का जो सिग्नल है वो ऊपर हो जाएगा, हर चीज़ स्टोरेज में जाएगी, चलो उसको विटामिन डी चाहिए। तो जितनी ख़वातीन जो घरों में रहती हैं, जिनके पास बाहर निकलने की कोई ऑप्शन नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है उनके बाप भाई बहन, जो उनके जो भी हस्बैंड और जो भी उनके लोग हैं, कि आप अपनी वाइफ को, अपनी बहनों को, अपनी माँ को विटामिन डी के इंजेक्शन, पीने वाले भी आते हैं, गोलियां भी आती हैं 2.5 लाख यूनिट तक के, मार्केट में 3-4 कंपनियां जो दे रही हैं, वो आप उनको देते रहिए, वो सेहतमंद रहेंगे। और ये जो हम सुन रहे हैं एक मिथ काफ़ी टाइम से कि 40 के बाद ये हो जाता है, 40 के बाद वो हो जाता है, इसके बारे में क्या? यार 40 के बाद आज तक मुझे तो नहीं लगता कि किसी को कुछ होगा। जो मर्द है ना वो तो उगता ही 40 पे है, उससे पहले तो कच्चा बच्चा होता है मेंटली तो वो कच्चा बच्चा। 40 इयर्स इज अ मिथ कि जी 40 के हो गए तो बुढ़े हो गए, तो कोई बुढ़ा नहीं है। इसमें बुढ़ापा तो आपको आखिरी दिन तक नहीं आएगा, चाहे आप 100 साल के हो जाए। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। जितने भी मेरे साथ क्लास फेलोज हैं, मैं मुख्तलिफ डिसिप्लिन के हैं मेरे साथ, मेडिकल कॉलेज के, मेरे स्कूल्स के, मेरे इकनॉमिक्स के, इधर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, मेरे को एक तो नहीं है, कोई भी मर्द चेंज नहीं हुआ। मेंटली वो वही है जो हम पुराने जिस तरह थे, हम वही के वही हैं। हाँ, हमने किसी बाहर से अगर किसी से बात करनी होगी तो हम जरा डिफरेंटली एक्ट करेंगे। तो मेरे तो दोस्त मेरी चमड़ी झड़ देते हैं 2 मिनट के अंदर, उनको हक है। देखो ये भी मैं एक बात बताऊँ, दोस्तों का हक है, वो जो मर्जी आपका बड़ा कर दे, आप चुपचाप बर्दाश्त कर, ये आपके दोस्त हैं। 40 के बाद ये मोस्टली अब मिथ है, ये नहीं आइडिया मुझे, लेकिन मैंने ये ज़रूर सुना है कि उनके घुटनों पे इफेक्ट आने लगता है, तो वो किस वजह से? देखो अगर कोई बीमारी होगी सीरियस टाइप की, उसका इम्पैक्ट आ सकता है। मिसाल के तौर पर टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, उस टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से घुटने वीक है, यानी घुटने वीक से मुराद ये है कि उसको चलते हुए वहाँ पेन होगी, क्योंकि मसल जो उसका साइज श्रिंक कर गया होगा।
तो वो उसको हम एट्रोफी कहते हैं। अगर आप चलते ही नहीं है, वॉक ही नहीं करते, तो आपका, और अगर आप एक दिन चल गए हैं, आपकी मशीन को धक्का लग ही गया और आप चल पड़े, तो फिर तो आप भूल जाएं, आपको तो दर्दें होनी है। लेकिन अगर आप एक्टिव है 40 ईयर्स पे, 50 ईयर्स पे, 60 ईयर्स पे, तो आपको कोई, मेरे जो बेस्ट बडीज़ हैं ना, जो 3 जो बेस्ट बडीज़ हैं, दे आर ऑल 74, 75 है, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। और वो, और उनकी और मेरी एज में कोई फ़र्क नहीं है। वो क्योंकि देखो ना, वो एक ग्रुप था 75 ईयर्स, जब मुझे वो मिले थे तो दे वर 65, वाज प्रॉब्ली 45, 20 साल का फ़र्क है। लेकिन मेंटली, क्योंकि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, आई एम लाइक मैं उनका डॉक्टर भी था, फिर मैं उनका दोस्त बना, फिर वो मुझे बच्चों की तरह भी ट्रीट करते हैं, मुझे प्यार भी करते हैं, एंड दे आर माय बडीज़, यानी जो बडीज़ जो होते हैं ना, वो वाले हैं।